गुड मॉर्निंग ऑल। अवर 6th चैप्टर इज़ वाटर इज़ लाइफ, मतलब पानी ही हमारा जीवन है। आप लोगों को पता है कि पानी हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए पानी लगता है। ओके, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि पानी का मेन सोर्स क्या है, हम पानी किस तरह से स्टोरेज करते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंड आउट, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके एज के होंगे तो उनको ये क्वेश्चन पूछना है कि फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, वो अपने घर में पानी किस तरह से लाते थे। इज़ देयर एनी चेंज नाउ, और अभी जब पानी आता है तो उसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं। सो द आंसर इज़ when my grandparents were of any age they used to get water for the house from a well. ओके, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे एज के थे तो वो उनके घर में पानी किस तरह से आता था, तो वेल से आता था। ओके, वो दे वुड पुल अप द रिक्वायर्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ द बकेट। उनको जितना पानी लगता था वो उसको खींचते थे और बकेट के थ्रू खींचते थे। ओके, नाउ वाटर रिचेज द हाउस थ्रू द टैप्स कनेक्टेड टू द पंचायत बोरवेल। अभी आप देखोगे कि हर एक के घर में बोरिंग लगाई होती है या सोसाइटी में भी बोरिंग्स रहती है, और हमारे घर में नल रहते हैं। जो बोरिंग का पानी है हमारे नल से हमारे घर पे आता है। Now next is what kind of water arrangements were made for travelers? For example, प्याऊ, माशाक, leather bags or any other. Now what do people do for the water when they travel? Okay, जब वो पुराने ज़माने में जब वो ट्रैवलिंग करते थे वो किस तरह से पानी ट्रैवलिंग में लेके जाते थे और अभी किस तरह से लेके जाते हैं। इन ओल्डन टाइम्स वाटर हर्ट्स वेयर मेड सो दैट ट्रैवलर्स कुड गेट वाटर ड्यूरिंग देयर जर्नी। ओके, अगर आप देखोगे कि पुराने ज़माने में एक झोपड़ियाँ रहती थी, वहाँ पे पानी स्टोरेज किया हुआ रहता था, तो उनको वो जर्नी में वो पानी मिल जाता था। नाउ पीपल कैरी देयर ओन वाटर इन द बॉटल्स और बाय वाटर बॉटल्स और पाउचेस। और अभी क्या होता है, जो भी ट्रैवलर्स रहते हैं, जब भी हम जर्नी भी करते हैं तो हम खुद क्या करते हैं, पानी की बॉटल लेके जाते हैं या जार लेके जाते हैं, नहीं तो हम बाहर कहीं भी वाटर बॉटल्स या पाउच परचेस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टम रिलेटेड टू वाटर। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे गाँव में रहता है कि पानी की पूजा की जाती है। ओके, सो यहाँ पे एक स्टोरी है। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारा, स्टेपवेल्स एंड रेवलेट। रेवलेट मीन्स एक छोटी नदी बोल सकते हैं। मैनी फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर। ओके, बहुत सारे जो फेस्टिवल है या कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है, वो वाटर से रिलेटेड है। एट सम प्लेसेस व्हेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद द रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। कभी कभार अगर कोई भी लेक, कोई भी सरोवर, झील वाटर मतलब फुल हो जाता है, अगर वो ओवरफ्लो होने लगता है तब भी वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। एक उत्तराखंड की ब्राइड है, मतलब उसकी नई नई शादी हुई है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू अ न्यू विलेज, शी बॉस टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और जब वो शादी करके अपने गाँव में आई तो उसने यहाँ पे एक जो पॉन्ड है या स्प्रिंग है वहाँ पे उसने अपना सर झुकाया। इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया व्हेन द water from the first rain of the monsoon showers into the river or lake, people celebrate it like festival to welcome and worship. जब भी कभी जब बारिश के सीज़न में सबसे पहली रेन आती है तो बहुत सारे एरिया में, मतलब बहुत सारे गांव में वो फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और वो बारिश का वेलकम किया जाता है। इन सिटीज़ वन कैन सी द इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम। जब सिटी के लोग ये देखते तो उनको थोड़ा आश्चर्य होता है कि कौन सा रीति रिवाज है। ओके, द न्यू ब्राइड वर्शिप द वाटर टैप इन द हर होम। जो नई वधू रहती है, नई दुल्हन रहती है, उसके घर में पानी किस तरह से आता है अभी सिटीज़ में, तो वो टैप के थ्रू आता है। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? आप अपनी लाइफ वाटर के बिना इमेजिन कर सकते हो? इन मेनी विलेजेस ऑफ गुजरात व्हेन द लेक इज ओवरफ्लोड विद द वाटर पीपल सेलिब्रेट हॉलीडे इज़ हेल्ड इन द विलेज और टाउन। अगर अभी बहुत सारे गुजरात में ऐसे गाँव है कि अगर वहाँ पे लेक ओवरफ्लो हो गया तो जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन हॉलीडे मनाया जाता है। ऑन द डे द लेक इज़ फिल्ड मेघ लड्डू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। जब वो लेक फुल हो जाता है उस दिन वो हॉलीडे तो रहता ही है और वो मेघ लड्डू भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स और वाटर एट योर हाउस? आप
आपके घर में पानी के लिए कोई स्पेशल पॉट है, बहुत सारे लोग ब्रास का यूज़ करते या कॉपर पॉट यूज़ करते, नहीं तो फिर माटी का मटका रहता है वो भी यूज़ किया जाता है। Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass can be seen in second picture. यहाँ पे ये कॉपर पॉट है और ये ब्रॉस का पॉट है। स्टोन carvings are seen near the place of drinking water. जहाँ से पानी ये आ रहा है आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्यूटीफुली वो डिज़ाइन किया हुआ है। Have you ever seen any beautiful building near water reservoir? वेयर आपने कभी ऐसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी जहाँ से पानी इस तरह से आता होगा? तो अगर आपने देखी है तो आप हाँ लिखोगे, अगर नहीं देखी है तो नो लिखोगे। ओके, येस आई हैव सीन ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल नियर सहस्त्रालिंग लेक इन द पाटन में सहस्त्रालिंग लेक है, उसके पास एक ब्यूटीफुल शिवा मंदिर है। ओके, एंड द लवली सन टेम्पल नियर द लेक एट द मोदेरा, और कहा है मोदेरा में एक सन टेम्पल है लेक के नज़दीक। ओके, नाउ उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इज़ देयर एनी लेक, वेल और स्टेपवेल नियर योर हाउस और स्कूल? आपके घर के या स्कूल के नज़दीक कोई लेक है या वेल है या स्टेपवेल है? ओके, विजिट इट एंड फाइंड इट मोर अबाउट इट। अगर आपके घर के नज़दीक या स्कूल के नज़दीक है तो आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट? ओके, तो अगर एस है तो आप लिख सकते हो येस देयर इज़ अ वेरी ओल्ड लेक इन माई सिटी, सम पीपल से दैट इट इज़ 1000 years ओल्ड। ओके, मेरे घर के नज़दीक एक लेक है। ओके, एक ओल्ड लेक है और वो सब ऐसे बोलते हैं कि वो 1000 मतलब 1000 साल पुराना है। दिस लेक वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ दैट टाइम, जब वहाँ पे जो राजा था उसने ये बिल्ड किया हुआ है। विच टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? सो उसके आजू बाजू कौन कौन सी बिल्डिंग्स है? तो ओल्ड बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल्स, ओल्ड फोर्ट आर सीन अराउंड इट, देयर आर लेक अराउंड इट एंड ऑल्सो देयर इज़ अ गार्डन इन द मिडल ऑफ द लेक। ओके, तो ओल्ड बिल्डिंग में आप लिख सकते हो कि टेम्पल है, फोर्ट है। ओके, और एक लेक भी है उसके आसपास और उसके बीच में एक गार्डन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is the water clean? Is it clean regularly? No, the water is not clean. The lake is not clean about once every year. जो लेक है वो कब क्लीन किया जाता है? साल में एक बार ही क्लीन होता है। Who all uses the water? Nobody uses the water. क्योंकि वहाँ का पानी गंदा होता है इसलिए वो कोई भी यूज़ नहीं करता है। Is there any festival celebrated at this place? कोई फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है? So yes, a fair is held here on the occasion of देव दिवाली। जब देव दिवाली आती है पूनम, जब ऑन द फुल मून डे मतलब पूनम की रात जब रहती है देव दिवाली, तब वहाँ पे एक फेयर रहता है। और वो कब रहता है? ऑफ द कार्तिक मंथ में रहता है, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिंदू ईयर। जब हिंदू ईयर स्टार्ट होता है पूनम के दिन, तब ये यहाँ पे एक फेयर सेलिब्रेट होती है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई? अभी भी उसमें पानी है कि वो सूखा है? नहीं, अभी भी उसमें पानी है। द वाटर ऑफ दिस lake never dries up, the lake is always full. Okay, do you have trough for animals to drink water in your village or where? आपने देखा होगा कि अगर आप गांव में जाते हो तो बहुत घर के बाहर ना एक ऐसे ट्रफ बनाया हुआ रहता है एक स्क्वायर शेप में, जिसमें जो एनिमल्स है वो पानी पीते हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपने देखा है तो यस, अगर नहीं देखा है तो नो लिखना है। यस, देयर इज़ अ वन वाटर ट्रफ फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक इन माई विलेज। दिस ट्रफ इज़ ऑन आउट ऑफ द विलेज नियर द लार्ज वेल ऑफ द विलेज। ये ट्रफ कहाँ है? मेरे विलेज के बाहर है जहाँ पे एक वेल है। ओके, वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द वेल टू फिल द ट्रफ। और वहाँ पे वो ट्रफ में पानी किस तरह से फिल करते हैं? वहाँ पे जो वेल है उससे पानी निकाला जाता है और फिर वो जो ट्रफ है एनिमल्स के लिए भरते हैं। ओके, इससे वजह से पानी एनिमल्स को पानी मिलता है। नाउ नेक्स्ट पेज इज थिंक ओवर हिट। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग्स एरिया। 1986 में जोधपुर और उसके आजू बाजू के एरिया में बारिश नहीं थी। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। तब लोगों को पुराना एक स्टेप वेल याद आया। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। उन्होंने क्या किया? जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो
उन्होंने वो स्टेप वेल क्लीन किया और उसमें से इतना कचरा निकला कि 200 ट्रक्स फुल हो गए थे। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, ओके। तब उनको एहसास हुआ कि हमें एक खजीना मिल गया है, ओके। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और वहाँ पे जो लोग पानी की वजह से प्यासे हो गए थे उनको स्टेप वेल से पानी मिल गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेंस्ट द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन, ओके। आफ्टर उसके कुछ साल बाद वहाँ पे बारिश हुई तो फिर से वो लोग वो स्टेप वेल को भूल गए, ओके। Now next is there are 2 old wells in the area where Punita live. पुनीता जहाँ रहती है वहाँ पे 2 पुरानी wells हैं. Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there used to be a water in these wells, but now the well have been dried up. बिकॉज, ओके, उसकी दादी ने मतलब कहा कि ये 15 या 20 साल पुराना है, वहाँ पे इसमें पानी रहता था, बट अभी ये पानी ड्राई हो गया है, ओके, ये सूख गया है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ओके। वाटर इज पम्प्ड आउट अंडर द ग्राउंड वेल एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। द लेक्स इन विच रेन वाटर इज कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। इज देयर एनी रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन। तो ये जो तीनों रीज़न है उसमें से कौन सा आएगा, तो ये फर्स्ट रीज़न आएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए वो पानी को वो ऊपर खींचते हैं और पानी का यूज़ करते हैं, और उनको ज़रूरत ना होते हुए भी वो पानी वेस्टेज करते हैं। इसकी वजह से जो वेल है वो ड्राई हो जाते हैं। जितना भी बारिश का पानी आता है वो लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो वेल है वो फुल होती ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और जो प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर है सारे आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं, ओके। थैंक यू।